हेलो स्टूडेंट्स, हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में फ्लिप फ्लॉप्स का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में डिस्कस किया। हमने देखा कि आप किस तरह से एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग नैंड गेट डिज़ाइन कर सकते हैं और किस तरह से आप एसआर फ्लिप फ्लॉप को यूजिंग नॉर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं। आई होप आपने वो लेक्चर्स देखे होंगे। आज हम बात करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के करेक्टरिस्टिक टेबल की और उसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एसआर फ्लिप फ्लॉप का करेक्टरिस्टिक टेबल किस तरह से बनाया जाता है। तो करेक्टरिस्टिक टेबल आपके पास कुछ यूं होता है कि इसमें आपके पास तीन इनपुट्स होती हैं, एस, आर और क्यू एन। ये तीन इनपुट्स होंगी और क्यू एन प्लस वन आपके पास आउटपुट होगी। इससे पहले हम एसआर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल पढ़ चुके हैं। अब ट्रूथ टेबल में और करेक्टरिस्टिक टेबल में डिफरेंस ये होता है कि ट्रूथ टेबल में आपकी जो आउटपुट होती है वो सिर्फ और सिर्फ करंट इनपुट के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यानी कि एस आर जो है वो आपकी करंट इनपुट है, इसके ऊपर बेस करती है आपकी आउटपुट। जबकि करेक्टरिस्टिक टेबल में फर्क ये होता है कि एस आर यानी कि करंट इनपुट के साथ साथ क्यू एन जो आपकी करंट आउटपुट है उसको भी आप देखते हुए अपनी नेक्स्ट जो आउटपुट है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये किस तरह से करते हैं देखते हैं अभी कि लेट्स सपोज आपके पास एस आर यानी कि करंट इनपुट है 0 0। अब 0 0 के ऊपर आप साथ इसके चेक करेंगे कि आपकी करंट आउटपुट क्या है, यानी कि क्यू एन क्या है। अब क्यू एन 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, यानी कि जो करंट आउटपुट है वो 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। तो इस 0 0 के अगेंस्ट एक दफ़ा हमने लिख लिया 0, इस तरह से हम 0 0 के अगेंस्ट एक दफ़ा लिख देंगे 1। कि जब एस आर की वैल्यू 0 0 थी तो आपकी करंट आउटपुट 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो दोनों के अगेंस्ट आप इस इनपुट को चेक करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट अगर आपके पास सपोज एस आर है 0 1, तो ये 0 1 दो दफ़ा लिखने की वजह ये है कि 0 1 के अगेंस्ट जो आपकी करंट आउटपुट है वो 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट कम्बिनेशन क्या बनेगा 1 0। एस आर की वैल्यू 1 0 है तो 1 0 के अगेंस्ट आपके पास अगेन 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है आउटपुट के अंदर। लास्ट में आपके पास है 1 1 कि आपकी करंट इनपुट्स 1 1 है तो करंट आउटपुट के अंदर अगेन आपके पास 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। तो इस तरह आपके पास ये टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। हर एक कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट आप देखेंगे कि आपकी नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या होगी और इसके लिए हमें जो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल है वो आना चाहिए। देखिए किस तरह से। सबसे पहले क्या है इनपुट्स 0 0 कि एस आर था 0 0। अब ट्रुथ टेबल में देखें कि 0 0 के ऊपर जो आपका एस आर फ्लिप फ्लॉप है वो क्या आउटपुट देता है। 0 0 यहाँ पे एंड में देखें 0 0 के ऊपर हमारा ट्रूथ टेबल कहता है होल्ड करो। होल्ड का मतलब हमने यहाँ पे देखा था, ये होल्ड का मतलब है कि करंट जो आपकी आउटपुट है उसको होल्ड करो। तो यहाँ पर देखें करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर 0 0 के ऊपर हमें क्या करना है होल्ड करना है। होल्ड क्या करना है करंट आउटपुट को। तो करंट आउटपुट आपके पास यहाँ पर क्या है क्यू एन 0। तो 0 को हम होल्ड करेंगे यानी कि नेक्स्ट आउटपुट के अंदर भी 0 आ जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट भी आपके पास 0 0 है तो 0 0 के अगेंस्ट हमने क्या करना है होल्ड करना है। तो हम अपनी ये जो करंट आउटपुट है क्या है 1 है यहाँ पर, इस 1 को हम होल्ड करेंगे यानी कि नेक्स्ट आउटपुट में भी 1 आ जाएगा। तो ये आपका पहला केस हो गया कि जब एस आर के ऊपर 0 0 था तो हमने अपनी करंट आउटपुट क्यू एन को होल्ड किया और नेक्स्ट आउटपुट के अंदर भी वही आउटपुट हमने सेव कर दी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है 0 1। 0 1 के केस में ट्रूथ टेबल में देखिए क्या कहते हैं। 0 1 के केस में वो कहता है आउटपुट होगी आपकी 0। इसको आप कहते हैं रीसेट। कि 0 1 जब आपकी एस आर की वैल्यू हो तो आप अपने आउटपुट को रीसेट कर दो। यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर 0 1 के ऊपर हमारे पास क्यू एन करंट आउटपुट क्या थी 0 थी। अब हम इसको रीसेट कर देंगे। रीसेट मीन्स इसको दोबारा से 0 कर देंगे यानी कि नेक्स्ट स्टेट में आपके पास क्या चला जाएगा 0 चला जाएगा। इट मीन्स कि करंट आउटपुट के अंदर कोई भी वैल्यू है चाहे 0 है चाहे 1 है, आपने उसको रीसेट कर देना है। रीसेट मीन्स आपने उसको 0 कर देना है। जैसे कि ये नेक्स्ट कम्बिनेशन में है कि 0 1 अगेन आपके पास ये 0 1 आया है। अब इस 0 1 के अगेंस्ट 1 है आपके पास, आप इसको भी रीसेट कर देंगे यानी कि इसके अगेंस्ट भी आप नेक्स्ट स्टेट में क्या लिख देंगे 0 लिख देंगे। तो ये आपका सेकंड कॉम्बिनेशन हो जाएगा 0 1 के अगेंस्ट। नेक्स्ट आपके पास है 1 0। 1 0 देखें ट्रूथ टेबल के अंदर 1 0 में वो कहता है सेट कर दो 1 को,
यानी कि 10 के अगेंस्ट आपने हमेशा 1 को सेट कर देना है। यहाँ पर 10 के अगेंस्ट करंट आउटपुट क्या है, 0 है, लेकिन नेक्स्ट आउटपुट में आप 1 को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। इस तरह से अगेन आपके पास 10 है, इस 10 में आपके पास पहले से भी 1 था, अब दोबारा से आपने जो नेक्स्ट स्टेट उसको भी क्या कर दिया, सेट कर दिया 1 पे। ये आपका थर्ड कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। लास्ट पे आपके पास है 1 1 1 1 के अगेंस्ट आपका ट्रूथ टेबल कहता है इनवैलिड। यहाँ पर देखें इनवैलिड, यानी कि हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल में भी नहीं पता होगा कि 1 1 के अगेंस्ट मुझे क्या करना है, क्या मुझे 0 सेट करना है या 1 सेट करना है। इसके अगेंस्ट मैं लिख दूंगा डोंट नो या डोंट केयर, जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्रॉस का साइन लगा दूंगा कि हमें नहीं पता कि 1 1 के अगेंस्ट नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या आएगी। इस तरह से अगेन आपके पास ये भी 1 1 है, इसके अगेंस्ट भी ये 1 1 है, हमें नहीं पता कि आपकी जो नेक्स्ट स्टेट की आउटपुट क्या होगी, तो यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा डोंट केयर या हम इसे कहते हैं डोंट नो। तो ये आपका फाइनल कैरेक्टरिस्टिक टेबल आ जाएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह से आप ट्रूथ टेबल की मदद से कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी आपके फ्लिप फ्लॉप की। अब उसके लिए आपने क्या करना है, आप भी अपने इस टेबल में देखना है कि 1 1 आउटपुट कहाँ पे आ रही है। यहाँ पर 3 आपके पास ऐसी कॉम्बिनेशन है जिसके अगेंस्ट आपकी जो आउटपुट है वो 1 1 आ रही है। और हमने सेकंड चीज देखनी होती है कि आपके पास ये डोंट केयर कहाँ कहाँ पे आ रहे होते हैं। ये लास्ट 2 रोज में आपके पास डोंट केयर आ रहे हैं। अब इन 5 रोज की मदद से आप बेसिकली अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आप किसी भी टेबल से इक्वेशन किस तरह से बनाते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आपके पास यहाँ तो आप इनकी मिन टर्म्स के जरिए कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको सॉल्व करके उसको कंप्रेस करके हम उसकी एक शॉर्टर फॉर्म डिजाइन करेंगे। या आपके पास एक मेथड होता है के मैप। के मैप के बारे में हम ऑलरेडी डिटेल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उसकी एग्जांपल्स भी देख चुके हैं। आई होप आपको के मैप का आइडिया होगा। तो हम यहाँ पर के मैप बनाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 3 इनपुट सी एस आर क्यू एन। तो इन 3 इनपुट्स के लिए आपके पास ये 8 बॉक्सेस वाला के मैप बनेगा, जिसमें हम एक इनपुट को इस लेफ्ट साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे और 2 इनपुट्स को इस ऊपर वाली साइड पे रिप्रेजेंट करेंगे। आई होप आपको के मैप बनाना आता होगा। अगर आपको के मैप का नहीं पता तो आप हमारा के मैप वाला लेक्चर देख सकते हैं, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर के मैप का जो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझ सकते हैं। तो के मैप क्या कहता है, के मैप बेसिकली कहता है कि आपने अपनी इनपुट्स को इसके ऊपर रिप्रेजेंट करना होता है कुछ इस तरह से कि हम एस को इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, एस बार एस। इस तरह से आर और क्यू एन जो आपकी इनपुट्स हैं इसको यहाँ पर ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह से आर डैश क्यू एन डैश, नेक्स्ट आर डैश क्यू एन, नेक्स्ट आर क्यू एन और आर क्यू एन डैश। हर एक ये जो कॉलम है और रो है ये किसी न किसी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रही होगी कुछ इस तरह से। अब इसके साथ ही हमें पता होना चाहिए के मैप के अंदर हर एक ये जो बॉक्स है ये किसी न किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जो कि आपकी कैलकुलेशन को आसान बनाता है। किस तरह से, ये जो पहला बॉक्स है ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, नेक्स्ट 1 को, इस तरह से हम राइट साइड से स्टार्ट होंगे, ये 2 को, 3 4 5 और 6 7। ये इस तरह से बेसिकली हर एक बॉक्स आपके एक डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब देखते हैं कि किस तरह से आपने इस के मैप को फिल करना है। इसके लिए हम जाएंगे अपने इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अंदर। यहाँ पर ये जो आपका हर एक कॉम्बिनेशन है ये भी किसी न किसी डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। लाइक इस तरह से ये जो जब तीनों 0 हो तो ये डेसिमल नंबर में क्या होता है, 0 होता है। 001 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 1 होता है। इस तरह से 010 को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये 2 होता है। तो हम इन तमाम कॉम्बिनेशन के जो डेसिमल नंबर हैं वो यहाँ पर लिख लेते हैं। 0 1 2 3 और लास्ट पे ये 1 1 1 है, ये 7 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमने देखना है कि किस डेसिमल के नंबर के अगेंस्ट आपकी जो आउटपुट है वो 1 आ रही है। सबसे पहले देखिए इस 1 के अगेंस्ट आपके पास आउटपुट क्या है, 1 है। तो मैं अपने इस के मैप के टेबल के अंदर यहाँ पर 1 आ रहा है, इसको मैं कर दूंगा 1। इसमें बेसिकली हम यहाँ पे मार्क कर देंगे 1 कि ये फिल हो चुका है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 4 के अगेंस्ट आउटपुट 1 आ रही है, तो मैं यहाँ पर के मैप के अंदर 4 को भी फिल कर दूंगा। नेक्स्ट 5 के अगेंस्ट आपके पास आउटपुट 1 आ रही है, तो मैं 5 को भी फिल कर दूंगा। और लास्ट में हमने डोंट केयर्स को भी के मैप के अंदर इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर ये दोनों लास्ट वाले यानी कि 6 और 7 डोंट केयर है, तो यहाँ पर मैं क्रॉस लगा दूंगा 6 और 7 के अंदर। तो ये आपका के मैप यहाँ पर फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने के मैप के अंदर ग्रुप्स बनाने होते हैं। तो यहाँ पर कौन देखें कौन कौन सा ग्रुप बन रहा है। सबसे बड़ा ग्रुप यहाँ पर बन रहा है इस 4 का,
इन 4 वैल्यूज का। तो इसके अगेंस्ट मैं देखूंगा अपने वेरिएबल्स को कि कौन सा वेरिएबल चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट है। यहाँ पर देखिए, अगर आप कॉलम वाइज देखें तो ये आर डैश क्यू एन डैश, इसके अगेंस्ट ये आर और क्यू एन आ रहा है, यानी कि ये चेंज हो रही है वैल्यू। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें आर डैश और क्यू एन के अगेंस्ट आर और क्यू एन डैश ये चेंज हो रही हैं, यानी ऊपर वाले वेरिएबल्स में कोई भी वेरिएबल नहीं आएगा। लेफ्ट साइड पे देखिए ये जो एस है ये थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, ये तमाम वैल्यूज के अगेंस्ट ये कॉन्स्टेंट है, यानी कि पहला वेरिएबल मेरी इक्वेशन में आ जाएगा एस। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कोई और आपके पास ग्रुप बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो 1 रह गया है इसका हम इस नीचे वाले 1 के साथ एक ग्रुप बना सकते हैं। तो ये आपका सेकंड ग्रुप बन गया, मैं लिखूंगा प्लस। इसके अगेंस्ट देखिए, इसके अगेंस्ट ये जो एस है ये चेंज हो रहा है, एस एस डैश ये चेंज हो रहा है, यानी कि ये इंक्लूड नहीं होगा। जबकि ऊपर वाली जो वैल्यू है आर डैश क्यू एन ये कॉन्स्टेंट है, तो ये मैं अपनी इस इक्वेशन में ऐड कर दूंगा। अब इसके अलावा यहाँ पर कोई भी और ग्रुप नहीं बन रहा, यानी कि ये आपकी फाइनल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाएगी एस प्लस आर डैश यू एन, जिसे आप कहेंगे ये हमारे पास एस आर फ्लिप फ्लॉप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट था कैरेक्टरिस्टिक टेबल का और इक्वेशन का। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि एस आर फ्लिप फ्लॉप के कैरेक्टरिस्टिक टेबल और इक्वेशन आप किस तरह से बना सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।